विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं कि हम किसी न किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। तो सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? देख रहे हो कि सरकार खुद डिस्टर्ब कर रही है। सोरेश और सोनिया जी के बीच में जो अनजाना बंधन है, ये बाहर ना आ जाए, इसके लिए अभी ये चल रहा है। सोरेश इस देश का नागरिक नहीं, सोरेश इस देश को अस्थिर करना चाहता है। तो सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? संसद में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी चल रही है, सियासी रस्साकशी भी चल रही है, लेकिन नहीं चल रहा है तो बस सदन, नहीं हो रहा है तो जनता से जुड़े मुद्दों पर काम, नहीं हो रही है तो देश के विकास को रफ्तार देने पर चर्चा। शीतकालीन सत्र में अब तक 12 सेशन इसी हंगामे के भेंट चढ़ चुके हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है जो सदन नहीं चलने का जिम्मेदार है? किसकी वजह से टैक्स पेयर्स के करीब 100 करोड़ बर्बाद हो चुके हैं? सदन के करीब 80 घंटों की बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि देश की संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर काम होना चाहिए, देश के विकास पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में संसद भवन का इस्तेमाल सियासी रंगमंच की तरह हो रहा है। बाहर सियासत का रंगमंच सजा है और अंदर हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पा रहा। कांग्रेस ने बुधवार को फिर संसद भवन परिसर का इस्तेमाल सियासी रंगमंच की तरह किया, हाथों में गुलाब और तिरंगा लेकर। कांग्रेस के तथाकथित विरोध प्रदर्शन की अगुवाई नेता विपक्ष राहुल गांधी कर रहे थे। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को लोकसभा पहुंचे तो राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर लपक कर उनके पास पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष को देखकर राजनाथ सिंह भी रुक गए। राहुल गांधी ने तुरंत उनको तिरंगा पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। तस्वीरों में साफ नहीं है कि राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से क्या कहा, लेकिन सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के नेता ये समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे कि इसके पीछे सिर्फ सत्ता पक्ष का हाथ है। अहिंसा का इस्तेमाल किया है, असहयोग आंदोलन का, कि हम ये हमारे हाथों में आप देख रहे हैं तिरंगा है और ये गुलाब है। हम जाएंगे सत्ता पक्ष के सांसदों को, भाजपा के सांसदों को ये देंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज देश मत बिकने दीजिए। एक तरफ कांग्रेस शांति से विरोध प्रदर्शन करने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ संसद में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है हंगामे का सिलसिला शुरू कर देती है और इसी हंगामे की वजह से सदन एक भी दिन ठीक से नहीं चल पाया। सोचने वाली बात यह भी है कि जनता के टैक्स के पैसे यूं बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही कोई नहीं दे रहा। बुधवार को भी यही हुआ। राज्यसभा में जैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, लिहाजा बीजेपी भी कांग्रेस के रवैये पर भड़क गई। सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। यह हंगामा हुआ और फिर राज्यसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नेताओं का काम तो यहां खत्म हो गया, लेकिन यह हंगामा जनता के बर्बाद हो रहे पैसे और सदन के समय दोनों पर सवाल छोड़ गया। सवाल है कि क्या इसी हंगामे और स्थगन के लिए इस शीतकालीन सत्र को चलाया जा रहा है? जवाब तो इसका कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन अपने आप को जनता के सामने साफ सुथरा दिखाने की पूरी कोशिश जरूर हो रही है। राहुल गांधी ने बुधवार के हंगामे को लेकर सीधा सरकार को जिम्मेदार बताया और खुद को पाक साफ बताते हुए सदन चलाने की बात दोहराई। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आंकड़ों और अतीत दोनों को रखकर हमला बोला। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे,
बट हम हाउस को रन करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं, उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। इस वक्त सदन को चलाने की हर कोशिश इसलिए भी फेल हो रही है क्योंकि कांग्रेस की सियासत की गाड़ी सिर्फ 2 मुद्दों पर रुक गई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ना तो अडानी मुद्दे से आगे बढ़ना चाहती है, ना ही जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जवाब देना चाहती है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस सदन को चलाने की बात तो करती है, लेकिन हर रोज एक ही मुद्दे पर हंगामा क्यों कर रही है? कांग्रेस को अडानी मुद्दे पर जवाब चाहिए तो सदन में अपने दावों का आधार क्यों नहीं रख रही है? बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस को लेकर मीडिया में सबूत दिए हैं और इसी के आधार पर वो कांग्रेस से जवाब मांग रही है। अगर कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से कोई कनेक्शन नहीं तो सदन में अपना पक्ष साफ क्यों नहीं कर रही? क्या किसी भी संस्था की रिपोर्ट को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा काटना लोकतंत्र में सही माना जाएगा? खुद विपक्षी गठबंधन में अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की खिलाफत देखने को मिली है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस मुद्दे पर कांग्रेस अड़ी हुई है उस पर बहस काफी लंबे समय से छिड़ी हुई है, जबकि संसद का सत्र तय समय के लिए चलता है जिसमें जनता के मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के हंगामे के कारण ये नहीं हो पा रहा है। सिर्फ हो रहा है तो जनता के पैसों की बर्बादी। लोकसभा और राज्यसभा में अभी तक करीब 36% काम हुआ है और 64% वक्त बर्बाद हुआ है। 6 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में 36 घंटे काम हुआ, हर घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए आता है। इस हिसाब से 54 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है, जबकि राज्यसभा करीब 33 घंटे कम चली है। यहाँ सदन चलाने में करीब 1.1 करोड़ रुपए खर्च आता है। इस हिसाब से करीब 36.5 करोड़ रुपए की बर्बादी हो चुकी है। अब आप खुद सोचें कि सदन में जिन मुद्दों पर हंगामा हो रहा है, क्या वो इन पैसों की हो रही बर्बादी के लिए सही है और इसकी भरपाई कौन करेगा? सदन की कार्रवाई के बीते 3 दिन छोड़ दें तो अभी तक सिर्फ कांग्रेस ही हंगामा काट रही थी और अब जब बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है तो हंगामा और बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर तो चुप्पी साधे हुए और अडानी पर सवाल कर रही है और इसीलिए बीजेपी मान रही कि कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से बचने के लिए लेकर आई है। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है और सभापति धनखड़ पर सवाल उठा रही है। संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। लो कॉन्फिडेंस मोशन का कारण एक ही है। बहुत पहले एक हिंदी फिल्म बनी थी कि जिसमें गाना था, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। सोरोस और सोनिया जी के बीच में जो अनजाना बंधन है ये बाहर ना आ जाए, इसके लिए अभी ये चल रहा है। ये बंधन जो अनजाना है, तेरे मेरे बीच वाला बंधन, ये बंधन सामने ना आ जाए, सबके सामने ना आ जाए, इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है। नॉन इशू को इशू करने की कोशिश है क्योंकि इशू अगर सामने आ जाएगा तो ये बंधन बाहर आ जाएगा। कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतना ही अच्छे से काम करेगी, लेकिन शायद इस परिभाषा के मायने इन दिनों बदल गए हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। वो भी तब जब देश को मजबूत विपक्ष मिला है। संसद परिसर को हंसी मजाक और प्रहसन का मंच बना दिया गया है, जिसको लेकर मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सांसदों को आगाह किया था। जो यहाँ की परंपराएं भी रही है,
आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे। सवाल है कि जब सत्ता पक्ष चर्चा करने को राजी है तो सदन के अंदर विपक्ष चर्चा में सहयोग क्यों नहीं कर रहा, जबकि सदन के बाहर वो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। सदन में हो रहे इस हंगामे के कारण सिर्फ जनता का पैसा ही बर्बाद नहीं हो रहा, बल्कि सरकार के कामों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। सरकार इस सत्र में करीब 16 बिल पेश करने की तैयारी में थी, लेकिन अभी तक सदन में विपक्ष हंगामे के कारण सिर्फ 4 बिल पटल पर रखे जा सके। 2 दिसंबर को 13 नौवहन विधेयक 2024 पेश किया गया। 3 दिसंबर को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। 10 दिसंबर को मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया गया और 11 दिसंबर को रेलवे संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। हालांकि हंगामे के बावजूद बुधवार को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया है। कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है और फेक नैरेटिव न बनाए, कोई फेक नैरेटिव न बनाए। मैं अध्यक्ष जी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी, ये जो 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए, ये रेलवे ट्रैक किसके हैं? फिलहाल पक्ष और विपक्ष में संसद न चलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप के तीर दोगुनी रफ्तार से चलने शुरू हो गए हैं। अब ये बहस कब तक चलती रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि संसद में बर्बाद हो रहे समय और पैसों के लिए जिम्मेदार कौन है।